चाहे वो पहलवान हो, महिला हो, सब ने मन बना लिया है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है और कांग्रेस की सरकार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आने वाली है। कांग्रेस की जो 7 जो गारंटी है उसकी भी चर्चा लोगों में है, चाहे वो 300 यूनिट तक की बिजली फ्री देने की बात हो, चाहे 2000 रुपया मासिक महिलाओं को देने की बात हो, 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात हो, 100 गज जमीन और 3.5 लाख रुपया 2 कमरे के मकान देने की बात हो, चाहे किसानों को जो आज हरियाणा और पंजाब किसान पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सिंबल बन गए हैं, सालों साल से वो शंभू बॉर्डर और दिल्ली कूच करने के लिए बैठे हुए हैं, वो एमएसपी की जो गारंटी मांग रहे हैं, तो वो हमारे इस घोषणा पत्र में है। इस गारंटी में हमारे हैं एमएसपी की गारंटी होगी और जो कृषि मुआवजा है, जो ओले पड़ गए, पाले पड़ गए, अतिवृष्टि हो गया, फसल नुकसान हो गया तो तत्काल उसको मुआवजा मिलना। तो इस प्रकार से युवाओं के लिए 2 लाख की नौकरी, 2 लाख खाली पद पड़े हैं, उसको भरने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो आम जनता से जुड़े हुए जो लोग हैं, जैसे पहलवानों के लिए पदक लाओ पद पाओ, तो ये सारी स्कीम लेके हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो चुनाव है जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। प्रताड़ित कर रही है, कांग्रेस नहीं चाहती कि नीचे जाति वाला कोई व्यक्ति उस पार्टी का सीएम बने। बार-बार इस बात को रिपीट किया जा रहा है, आज भी उन्हें ये बात लगी। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा रहा नहीं है, अपनी उपलब्धि के बारे में कोई चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। कुमारी शैलजा जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं और विभिन्न पदों में रही हैं, मंत्री रही हैं, प्रदेशाध्यक्ष भी रही हैं, सारे पदों में उनको बिठाया गया है, तो उनके प्रति हमारे मन में बहुत सम्मान है। सवाल ये है कि सैनी साहब ये बताएं, खट्टर साहब का फोटो उसके पोस्टर से गायब क्यों है और मंचों से खट्टर साहब गायब क्यों है? उस प्रधानमंत्री की रैली में एक कुर्सी तक नहीं मिल रही है, पीछे बिठा देते, उसको कुर्सी तक नहीं दे पा रहे हैं। तो ये स्थिति सरकार की। देखा, मैं वीडियो देखा और अभी भी खट्टर साहब वैसे बहुत गुस्से में हैं। प्रधानमंत्री के नाक के बाल थे, कोई नहीं चाह रहा था उसको मुख्यमंत्री बना दिए थे, 9.5 साल तक बने रहे, अब उसको दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। कैसे बर्दाश्त, पोस्टर से गायब, मंच से गायब, कहीं कोई बुला नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि जो सीट जीत भी रहे हैं तो खट्टर साहब की सभा करा दो, हारने की गारंटी। तो इसलिए खट्टर साहब की स्थिति अब इस उम्र में जो स्थिति, जो बेइज्जती हरियाणा में हो रही है, कैसे कोई बर्दाश्त कर पाएगा? देखिए, जो 3 काले कानून हैं उसके खिलाफ लड़ाई, एमएसपी की गारंटी की लड़ाई यहाँ के किसान संगठनों ने लड़ी और थोड़े बहुत नहीं, 750 किसानों की शहादत हुई है। उस पे वो आरोप लगाई थी, वहां रेप होता है, वहां लाशें टंगी हुई मिलती है, पता नहीं क्या क्या बोली थी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग किसान को अपमान करने का ठेका ले लिया है। कभी उसको पाकिस्तान परस्ती बोलते हैं, कभी आतंकवादी बोलते हैं, कभी और किसी शब्दों के प्रयोग करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बोलेंगे। तो अनेक प्रकार किसानों को अपमान करने का उन्होंने ठेका लिया हुआ है और उसके लिए उन्होंने एक मुखौटा बना लिया कंगना रनौत का। पहले भी की थी और अभी भी की। 3 काले कानून लागू होंगे, ये उन्होंने कह दिया, फिर से लागू करने की बात। तो ये भारतीय जनता पार्टी की दिल की बात है। यदि उन्होंने वापस लिया है, लेकिन न नड्डा साहब ने न मोदी साहब ने इसका खंडन नहीं किया है, मतलब दबी जुबान दिल में है बात।